नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, शुक्रवार को होगी सुनवाई। स्क्रैप बेचकर रेलवे ने कमाए 4,500 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अपने मकसद से भटक गई है जीएसटी प्रणाली। मैक्सिको में भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन के उपयोग को मिली मंजूरी। और ब्रिटेन में बच्चों और युवाओं में एक्स्ट्राजेनेका के कोविड टीके के परीक्षण पर लगाई गई रोक। अब समाचार विस्तार से। हाई केयर डायग्नोस्टिक, जहां एक ही छत के नीचे 24 घंटे एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, एको, ईसीजी, टीएमटी और खून की सारी जांचें व अन्य जांचों के साथ मेडिकल स्टोर की सुविधा भी उपलब्ध है, और वो भी 24/7 ओपन। तो यहाँ वहाँ नहीं, सिर्फ हाई केयर डायग्नोस्टिक। साउथ कानपुर का सबसे बड़ा हाई केयर डायग्नोस्टिक्स, किडवाई नगर नियर बारा देवी चौराहा, कानपुर। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किडवाई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशाह अंसारी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। अफशाह अंसारी की याचिका न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने अपनी याचिका में सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की है कि उनके पति का जीवन सुरक्षित रहे और उत्तर प्रदेश में सभी मामलों की सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। गौरतलब है कि गत 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में ले जाने का निर्देश दिया था। वह एक कथित जबरन वसूली मामले में जनवरी 2019 से पंजाब की जेल में बंद थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश में शारीरिक रूप से मुकदमे में शामिल होने के दौरान उनके पति का जीवन लगातार खतरे में रहने की आशंका है। ऐसे में सबसे अधिक जरूरी यह है कि जब मुख्तार अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जाए या उत्तर प्रदेश में अदालत के सामने पेश किया जाए तो पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे केंद्रीय बलों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। भारतीय रेल ने समाप्त वित्त वर्ष में स्क्रैप यानी इस्तेमाल से बाहर हो चुकी सामग्रियों की बिक्री से 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड कमाई की है। रेलवे की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक की सबसे अधिक स्क्रैप बिक्री हुई है और इसके माध्यम से रेलवे ने कुल 4,573 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह राशि वित्त वर्ष 2019-20 की 4,333 करोड़ रुपए की आय की तुलना में 5.5% ज़्यादा है। इससे पहले स्क्रैप बिक्री की कमाई का सबसे अच्छा आंकड़ा 2009-10 में था, जिसमें रेलवे ने 4,409 करोड़ रुपए का स्क्रैप बेचा था। भारतीय रेल स्क्रैप यानी दोबारा इस्तेमाल में न लाए जा सकने वाली सामग्री जुटाने और ई नीलामी के माध्यम से उनकी बिक्री कर अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के सभी प्रयास करती है। स्क्रैप का इकट्ठा हो जाना और उनकी बिक्री रेलवे में एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे के आंचलिक कार्यालयों और रेलवे बोर्ड की ओर से उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है। रेलवे प्रशासन स्क्रैप सामग्री को इकट्ठा करने और ई नीलामी के माध्यम से उनकी बिक्री के लिए सभी प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में एक देश एक कर की अवधारणा के तहत शुरू की गई कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को देश में लागू करने के तौर तरीके को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए बुधवार को कहा कि यह प्रणाली अपने मकसद से भटक गई है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि संसद की मंशा थी कि जीएसटी नागरिकों के लिए सुगम कर प्रणाली हो, लेकिन जिस तरह से इसे देश भर में लागू किया जा रहा है वह इसके मकसद को खत्म कर रहा है। हिमाचल प्रदेश जीएसटी के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कर अधिकारी हर कारोबारी को धोखेबाज नहीं कह सकता। हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम 2017 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि मामले की कार्यवाही लंबित रहने तक अधिकारी चाहें तो बैंक खाते और अन्य संपत्ति जब्त कर सकता है। मैक्सिको के संघीय आयोग ने भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के उपयोग की आपात मंजूरी प्रदान कर दी है।
मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेल इब्राड ने बताया कि भारत में बनी कोरोना वायरस की वैक्सीन के उपयोग की अनुमति का फैसला बहुत उचित समय पर लिया गया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मैक्सिको में कोविड-19 के टीकाकरण को व्यापक बनाया जा रहा है। मैक्सिको में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के शुरुआत में बुजुर्गों और चिकित्सा कर्मियों को प्राथमिकता दी गई थी। अब तक 90 लाख से अधिक लोगों को यह टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण अभियान का व्यापक अभियान फरवरी के दूसरे पखवाड़े में शुरू किया गया था। मैक्सिको में 5 तरह की कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें कुछ विदेश से खरीदी गई हैं और कुछ स्थानीय स्तर पर विकसित की गई हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कहा कि उसने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 महामारी की 6 से 17 आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए विकसित वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह जानकारी दी। ऑक्सफोर्ड के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि परीक्षण में सुरक्षा मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन कोरोना वायरस वैक्सीन के संभावित लिंक की जांच करने के लिए ब्रिटेन और यूरोप में वयस्कों में थक्के जमने की परेशानियों को लेकर व्यापक चिंताएं हैं। इससे पहले यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि वह यूरोपीय देशों में एस्ट्राजेनेका का टीके की पहली खुराक लेने वाले मरीजों के सामने आई दिक्कतों की जांच कर रहा है। ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, बुल्गारिया, नॉर्वे, आइसलैंड, स्लोवेनिया, साइप्रस, इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन सहित कई यूरोपीय देशों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को निलंबित कर दिया है। ईएमए ने बाद में दवा का उपयोग जारी रखने की सिफारिश की, जिसके बाद कई देशों ने इस वैक्सीन को लेकर फिर से टीकाकरण शुरू कर दिया है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किडवई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। हाई केयर डायग्नोस्टिक, जहां एक ही छत के नीचे 24 घंटे MRI स्कैन, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, एको, ECG, TMT और खून की सारी जांचें व अन्य जांचों के साथ मेडिकल स्टोर की सुविधा भी उपलब्ध है, और वो भी 24/7 ओपन। तो यहाँ वहाँ नहीं, सिर्फ हाई केयर डायग्नोस्टिक। साउथ कानपुर का सबसे बड़ा हाई केयर डायग्नोस्टिक्स, किडवई नगर नियर 12 देवी चौराहा, कानपुर। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।